गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस की पूरी जानकारी आज की क्लास में हम लोग करेंगे। टेंस क्या है, टेंस का प्रकार क्या है, जो टेंस का जो प्रकार है सभी के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपको पूरी जानकारी टेंस के बारे में मिलेगा। तो चलिए हम समझते हैं टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस। अगर आपको बताएंगे टेंस क्या है तो आप यही सोचेंगे कि टाइम को टेंस कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम को टेंस नहीं कहा जाता है। आपको बता दें कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब टेंस जो एक भाव का रूप है जो कार्य के समय को बताता है। टेंस मतलब बोले टाइम प्लस वर्ग। अगर इसको आपको लिखें, अगर टेंस क्या है तो बता दें आपको कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसका मतलब अगर आपको समझा दें तो टेंस का मतलब क्या हुआ कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब का एक रूप है व्हिच जो टेल्स अस जो हमें बताता है द टाइम ऑफ एन एक्शन, काम के समय को बताता है कि कोई काम कितना समय में हो रहा है, इसके बारे में टेंस बताता है। यहाँ तक समझ में आप लोग आया? बोलिए चलिए तो आगे आपको बता दें कि टेंस के प्रकार के बारे में चर्चा करने से पहले आपको हमें टाइमिंग के बारे में बताते हैं। क्योंकि जो टेंस है ना, टेंस जो है टेंस इज इक्वल टू अगर बोले तो टाइम प्लस वर्क। टाइम प्लस तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि टेंस जो बना है टाइम और वर्क के मिलने से बना है। टेंस किससे बना है? बोलिए टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू टेंस। मतलब अगर बोले कि टेंस डिपेंड करता है, निर्भर करता है टाइम और वर्क पर। मतलब ये हुआ कि टाइम कितने प्रकार का, वर्क कितने प्रकार का, ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंस की कुल संख्या निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम जो होता है, टाइम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं? बोलिए टाइम कितने प्रकार का? तो चलिए हम बताते हैं। टाइम जो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? एक वैसा टाइम जो बीत गया उसको बोलते हैं पास्ट टाइम। एक वैसा टाइम जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम। एक वैसा टाइम जो आने वाला उसको बोलते हैं फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक आपका हो गया प्रेजेंट टाइम। एक क्या हो गया? बोलिए प्रेजेंट टाइम। एक आपका हो गया पास्ट टाइम जो बीत गया, पास्ट टाइम जो बीत गया। और एक है आपका फ्यूचर टाइम जो आने वाला है। तो टाइम आपका 3 तरह का होता है। एक प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, पास्ट टाइम जो बीत गया, और एक अगर बात करें फ्यूचर टाइम जो आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोग के आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि जो वर्क होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता दें कि वर्क जो होता है, वर्क आपका कितने प्रकार का? तो वर्क आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। उसके बारे में आपको बताते हैं। टाइम के बारे में आप लोग बता दिए। आप बात करते हैं कि जो वर्क है ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम वर्क की अगर बात करें तो वर्क कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ध्यान से देखिएगा। अगर हम वर्क की बात करें, काम की बात करें तो काम 4 प्रकार का होता है। पहला जो अगर आपका है इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट। दूसरा जो है आपका है कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। तीसरा जो है आपका परफेक्ट। और चौथा जो आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ध्यान से सुनेंगे आप कि जो वर्क है, वर्क कितने तरह का? 4 तरह का है। आपको चारों के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें हम कि 4 तरह का काम अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। जो वर्क है, काम है, 4 तरह का होता है। इंडेफिनिट का मतलब हुआ निश्चित। मतलब ऐसा काम जिससे ये पता नहीं चले कि खत्म हुआ कि खत्म नहीं हुआ कि जारी है, मतलब कि पता ही नहीं चले, वैसे काम को कहेंगे इंडेफिनिट। मतलब ऐसा काम जो जारी नहीं हो, वैसा काम जो खत्म नहीं हो,
मतलब जिसे अनिश्चित का बोध हो उसको कहेंगे इंडेफिनिट का काम। क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट का काम। मतलब अनिश्चित काम बोलेंगे। ठीक है। अगर बात करें कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस किसे बोलते हैं? वैसा काम जो जारी हो, वैसा काम जो जारी हो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? बोलिए। कंटिन्यूअस। वैसा काम जो चल रहा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है। अगर हम परफेक्ट की बात करें, वैसा काम जो खत्म हो चुका हो, वैसा काम जो खत्म हो चुका हो उसको कहा जाता है परफेक्ट टाइम, सॉरी परफेक्ट वर्क कहा जाता है, मतलब कि परफेक्ट काम कहा जाता है। और एक आपका काम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब ऐसा काम जो कुछ खत्म हुआ हो और कुछ जारी हो। परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस मतलब जारी। वैसा काम जो कुछ खत्म हुआ हो और कुछ जारी हो, वैसे काम को परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। बोलिए, क्या समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. आपको वर्क के बारे में समझा दिए और बात आती है किसके बारे में? टाइम के बारे में। अभी हम आपको टाइम के बारे में बताए थे कि टाइम कितने तरह का, बोलिए। एक आपको बताए प्रेजेंट टाइम, एक बताए पास्ट टाइम, एक बताए फ्यूचर टाइम। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा आपको भी बताते हैं। इसी से आपका टेंस का प्रकार निकलेगा। टाइम 3 तरह का, काम 4 तरह का। टाइम 3 तरह का, काम 4 तरह का। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 कितना होता है? बोलिए तो 12। 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है ना। तो मतलब टेंस की कुल संख्या 12 होती है। कितनी होती है? अगर आपसे पूछे कि टेंस कितने प्रकार का होता है तो आप जानते हैं 3 प्रकार का, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेंस यहाँ पे 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? किसी किसी बुक में आपको 4 ही मिलेगा, किसी किसी बुक में 3 ही मिलेगा, लेकिन हम आपको बताएंगे टेंस 4 प्रकार का होता है। ये जो काम है ना, ये जो काम है यही आपका टेंस का रूप लेता है। ठीक है। तो अगर टेंस की संख्या बात करें तो 12 होती है। वो 12 कौन कौन होता है उसके बारे में आपको बात करते हैं। देखिएगा, पहले हम प्रेजेंट टाइम, इससे बनेगा 4 गो ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से बोले, पास्ट से बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर से बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोल, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? Yes, sir. तो अब हम बात करते हैं कि टेंस को हम पहचान कैसे करें। पहले पहचानने के लिए सीखेंगे, उसके बाद बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है। पहले हम लोग पहचानने के लिए सीखेंगे कि कैसे हम समझें कि कौन टेंस का वाक्य है। तो आपको एक टेबल के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे समझे कि कौन टेंस का वाक्य है। वो टेबल को अगर आप मतलब ध्यान में रखिएगा ना, तो आप किसी भी टेंस को समझ सकते हैं कि इस टेंस का वाक्य है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। उस टेबल को अगर आप ध्यान में रखिएगा जो बताने जा रहे हैं, तो आपको किसी भी सेंटेंस को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि किस टेंस का वाक्य है। तुरंत आप सेंटेंस को देखते ही पहचान सकते हैं कि कौन टेंस का वाक्य है। तो चलिए आपको हम एक टेबल बताते हैं, उस टेबल के माध्यम से आप पहचान करेंगे कि कौन कौन सा टेंस का वाक्य है। ठीक है। तो हम टेबल आपको बताने जा रहे हैं। इस टेबल को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आप जो है किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि कौन टेंस का वाक्य है। ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हम आपको एक डायग्राम बनाना हमको पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइम, यहाँ पे हो जाएगा टाइम, इसमें आपको हो जाएगा इंडेफिनिट, यहाँ पे आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस, यहाँ पे आपका हो जाएगा परफेक्ट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से खाली देखिएगा, आपको टेंस पहचान में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम जो होता है 3 तरह का होता है। टाइम कितना तरह का आपको पहले बता चुके हैं। टाइम कितना तरह का? 3 तरह का होता है। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड ए फ्यूचर टाइम। तो देख सकते हैं आप, अगर आप इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा गारंटी है, अगर आप जो है इसको अच्छी तरीका से समझ लेते हैं।
तो चलिए हम बात करते हैं कि ये टेबल है किस तरह का है, क्या हम लिखने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा आगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो इंडिफिनिट टेंस है, मतलब बोलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ये जो घर आपका हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हुआ, ये घर हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये घर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये घर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो कैसे पहचानना है हम इसके बारे में आपको लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंडिफिनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको होगा जिस सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इतना में से कोई भी अगर आपको लगा रहेगा उसको समझेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन ये आपका नियम जो है 100% लागू नहीं है, 99% फॉलो करता है। जैसे बोल रहे मैं पढ़ता हूँ, अंत में ता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, लेकिन मुझे मालूम है क्या इसमें ता अंतिम है नहीं, लेकिन ये भी आप पैसिव टेंस का वाक्य है। मुझे मालूम है या मैं जानता हूँ, दोनों एक ही तरह का हुआ सेंस, इसलिए बोल सकते हैं कि आपका 99% जो भी यहाँ पर लिख रहे हैं ना, 99% आपका फॉलो करता है, 1% आपका एक्सेप्शनल में जाता है, अपवाद में जाता है, ठीक है। तो जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं लगा रहेगा, उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे किस टेंस का वाक्य है, बोलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ETC, इतना में से कोई अगर आपका लगा रहेगा जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ETC लगा रहे, उस सेंटेंस को समझेंगे किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, राम दौड़ रहा है, वह खेल रहा है, वे लोग पटना जा रहे हैं। इस प्रकार से लास्ट में लगा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। लेकिन इसमें भी आपको लिखाते बताते हैं अपवाद वाली बात। जैसे वह बैठा है, वह बैठा है कौन इसका वाक्य है, वह बैठा है, यहाँ पर बैठने का काम जारी है, तो जो काम जारी है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा, ठीक है। तो वह बैठा है बोले आप इसी टेंस का वाक्य होगा, ठीक है। अगर बात करें हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, तो परफेक्ट में क्या, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो काम पूरा पूरा समाप्त हो चुका है उसको बोलते हैं परफेक्ट। यहाँ पे आपके क्या होगा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में या है, ये है, ई है, आ है, ई है, कि बोले चुका है, चुकी है, चुके हैं। ध्यान सुनिएगा, एक बार बोल देते हैं आपको। जिस सेंटेंस के लास्ट में या है, ये है, ई है, आ है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इतना में से कोई भी लगा रहेगा आपको, तो हम समझेंगे वह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बात करें कि राम पटना जा चुका है, या बोले राम पटना गया है, इस तरह के वाक्य आपका कौन टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। वह अंग्रेजी पढ़ चुका है, वह खाना खा चुका है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने किताब पढ़ लिया है, या मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैंने किताब पढ़ लिया है बोले, या मैं किताब पढ़ चुका हूँ, दोनों आपका जो एक ही सेंस हुआ, दोनों का एक ही तरह का सेंस है, दोनों का एक ही तरह का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ इस टेबल में हम लोग पहचानने का तरीका सीख रहे हैं, कैसे पहचाने। इसके बाद आपको एक टेबल आगे अब बताएंगे कि कैसे हम उसको बनाएं, ठीक है। तो अगर बात करें हम इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, इसमें आपका रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, प्लस टाइम। मतलब कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं। अगर रहेगा तो टाइम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अगर टाइम रहेगा तो लास्ट में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं,
प्लस टाइम रहेगा तो समझना है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्या था, रहा, रही, ये, रहे हैं लगा रहेगा तो समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर इसी में अगर टाइम जुट जाए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे राम किताब पढ़ता रहा है, ता रहा है रह सकता है। वह बाजार जाता रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ, ता रहा हूँ। या तो ऐसी हो सकता है कि राम 2 दिनों से किताब पढ़ता रहा है, या राम 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है। वह बाजार जा रहा है, या वह 2 दिनों से बाजार जा रहा है, या वह बाजार जाता रहा है। अमती में ता रहा रहेगा तो टाइम रह भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर टाइम रहेगा तो रहा है, रही है, रहे हैं आपका रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए जिस सेंटेंस के लास्ट में आपका रहे या, ये, ई, आ, ई, ता था, ती थी, ते थे, etc। जिस सेंटेंस के लास्ट में या, ये, ई, या आ, ई, या ता था, ती थी, ते थे, etc इतना में से कोई भी लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि वह सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाक्य है। जैसे एग्जांपल की बात करें, राम पटना गया, राम पटना गया, या इसी को बोल सकते हैं राम पटना जाता था। तो या ये ई लगा रहे, या तो ता था, ती थी, ते थे लगा रहेगा तो समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट वाक्य है। एग्जांपल आपको बता दें, जैसे मैंने ताजमहल देखा, देखा अमती में आ रहा है। वह पटना गई, वह पटना जाती थी, वह पटना गई, इस तरह के वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट वाक्य कहलाएगा। अगर बात करें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसी में आपका रहा, रही है ना, तो आपका है का स्थान पर था, थे, थी हो जाएगा। मतलब हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, etc। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे, हम समझेंगे कि वह सेंटेंस जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर बात करें परफेक्ट की, अगर बात करें पास्ट परफेक्ट की बात करें, यहाँ पे होगा क्या आपका कि जिस सेंटेंस के अंत में या था, ये थे, ई थी, या बोले चुका था, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, या चुके थे ये बोल सकते हैं, चुके थे। तो देखिए क्या बोल देते हैं, जिस सेंटेंस के अंत में या था, ये थे, ई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इतना में से कोई भी लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसमें होता है क्या ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 घटना की चर्चा किया जाता है। ऐसे आपको ऐसे भी इसका एग्जांपल ऐसे दे देते हैं आपको, जैसे बोले राम पटना गया था, या राम पटना जा चुका था। ये आपका दोनों सेंस एक ही है। ये आपका जो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस वाक्य है। मैंने अंग्रेजी पढ़ा था, या मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था, तो इस तरह का वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस वाक्य है। लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 घटना की चर्चा किया जाता है, तो जो घटना पहले घटता है उसको लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में, जो घटना पहले घटेगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में घटेगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। इसमें यहाँ पर 2 घटना है, 2 काम हो रहा है। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, एक पुलिस का आना, एक आना हो गया काम, एक भागना काम हो गया। तब पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो पहले कौन सा काम हो गया, तो पहले काम हो गया चोरी भाग गया पहले। तो पहले चोर भाग गया, मतलब जो घटना जो काम पहले हो जाए उसको लिखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पे इस तरह से आगे बताएंगे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको पहचानने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसकी बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो इसकी पहचान के लिए आपके ही रहेगा, लास्ट में खाली क्या रहेगा, था, मतलब होगा रहा था, रही थी, रहे थे, etc प्लस टाइम। प्लस टाइम, टाइम की मतलब 2 दिनों से, सुबह से, शाम से, जनवरी से, सोमवार से, इस प्रकार टाइम आपका है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, etc
प्लस टाइम इतना में से अगर रहे अगर आपका तो समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे एग्जांपल की बात करें, ऐसे आपका टाइम अगर नहीं रहेगा तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ऐसा आपका रहेगा। जैसे बोले सोहन 2 दिनों से बाजार जाता रहा था, या इसी को बोल सकते हैं तो सोहन 2 दिनों से बाजार जा रहा था। राम किताब पढ़ता रहा था, या राम 2 दिनों से किताब पढ़ रहा था। इस तरह के वाक्य आपका हो सकता है। अमती में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे भी हो सकता है। उस कंडीशन में टाइम रह सकता है और नहीं भी। लेकिन जब लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा तो टाइम रहना आवश्यक है। इस तरह के बात को हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आगे बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या रहे, गा गे गी, गा गे गी। जैसे बोले मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब। जिस सेंटेंस के क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे, उसको समझना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन उसमें काम होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जैसे बोले कि मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, वह पटना जाएगा, वह मेरे साथ खाएगा, अंतिम में गा रहा है ना, वह खाना बनाएगी। तो लास्ट में आपका गा के गी अगर रहेगा तो समझना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। किस टेंस का वाक्य है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? आपका यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा आपका रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, etc, रहे होंगे, etc, या रहा होगा भी बोल सकते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर इस तरह का लास्ट में लगा रहे सेंटेंस के अंत में तो हम समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। किस टेंस का वाक्य मानेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मानेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें, यहाँ पे आपका क्या होगा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे, या चुका रहूंगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे। इस तरह के अगर आपको जिस सेंटेंस के लास्ट में रहेगा उस सेंटेंस को हम समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे सोहन बाजार जा चुकेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ चुकूंगा, वह खाना खा चुकेगा, सोहन का खाना बना चुकेगा, मैं पटना जा चुकूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ चुकूंगा। इस प्रकार से या मैं अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे, वह खाना बना चुका होगा, वह खाना बना चुका होगा, या वह खाना बना चुकेगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे ऐसे भी रह सकता है, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे भी रह सकता है। तो इस तरह की पहचान हम कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें आपका परफेक्ट मौजूद है, कंटिन्यूअस है। मतलब परफेक्ट वाला क्या होता है? तो परफेक्ट वाला आपका होता है चुका होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो आपका हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, प्लस टाइम। मतलब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य होगा उसमें टाइम आपका रह भी सकता, नहीं भी रह सकता है। यहाँ पर देखिए, जब टाइम आपका रहेगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा रहेगा। अगर टाइम अगर नहीं रहेगा तो ऐसे रहेगा कि वह अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, इस प्रकार आगे रहेगा। अगर टाइम रहेगा तो वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। जैसे बोले वह 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, वह 2 दिनों से पटना में रह रहा होगा, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। इसमें आपका टाइम है। सोहन जनवरी से इस काम को कर रहा होगा। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि अगर लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर लगा रहेगा और टाइम लगा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस प्रकार से हम लोग जो है टेंस की पहचान कर सकते हैं कि
हिंदी के सेंटेंस को देख के कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, उसको देख के हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि सेंटेंस को कैसे बनाएं। एक टेबल आपको आप बताएंगे, उस सेंटेंस को कैसे बनावें, उसको अगर आप टेबल को याद रखेगा तो आपको बनाने में बहुत ही यूजफुल करेगा, और फिर कभी आपको टेंस की क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। हम आपको आगे बताते हैं कैसे बनाना है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें जो 4 तरह का काम है, उस चारों काम में किस तरह का वर्ब का प्रयोग किया था उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको एक बताए थे इंडेफिनिट, एक क्या बताए थे इंडेफिनिट, एक बताए थे आपको कंटिन्यूअस, और एक बताए थे आपको परफेक्ट, और एक बताए थे परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको यहाँ पे ये जानना है, वहां पे टेबल में आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये जानना है कि किस मेन वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब कोई भी इंडिपेंडेंस रहे, चाहे तो आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंस रहे, पास्ट इंडिपेंडेंस रहे, या फ्यूचर इंडिपेंडेंस रहे। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो इंडिफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में या तो V1 आ सकता है, या तो V2 आ सकता है, या तो V5 आ सकता है। बोलिए इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब में क्या क्या आ सकता है? V1 या तो V2 या तो V5। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस कोई भी तरह का कंटिन्यूअस टेंस रहे, उसमें आपका मेन वर्ब के रूप में हमेशा V4 आता है। मतलब वर्ब का चौथा रूप मतलब V1 प्लस ing, जैसे ईटिंग, गोइंग, रीडिंग, है ना, इस तरह का। अगर हम बात करें परफेक्ट कोई भी परफेक्ट टेंस आए, अगर चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, किसी परफेक्ट टेंस में आपको जो है ना मेन वर्ब के रूप में आता है V3 आता है। क्या आता है? परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में क्या आता है? V3 आता है। अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, देखिए यहाँ पर आपकी कंटिन्यूअस है ना, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पर भी आपका आएगा V4। तो इसको आप याद रखिएगा किस टेंस में किस फॉर्म का प्रयोग होता है, आप इसको याद रखिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा मेन वर्ब में V4 आता है, परफेक्ट में V3 आता है, कंटिन्यूअस में V4, और इंडेफिनिट टेंस में V1। अब चलिए हम आपको एक टेबल की सहायता से बताते हैं, उस टेबल में किस टेंस में किस मेन का प्रयोग, मेन वर्ब का प्रयोग होगा, और किस जो है ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। एक टेबल आपको बताएंगे। तो देखिए टेबल जो है कुछ इस तरह का है, उसी जैसा फिर हमको टेबल बनाना पड़ेगा। एक यहाँ पे आपका हो जाएगा टाइम, यहाँ पे आपका हो गया टाइम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडेफिनिट, यहाँ पे आपका हो गया इंडेफिनिट, यहाँ पे आपका हो गया कंटिन्यूअस, यहाँ पे आपका हो गया कंटिन्यूअस, यहाँ पे आपका हो जाएगा परफेक्ट, यहाँ पे आपका हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए अब इसमें जो है आपको फिर से एक घर बांटना पड़ेगा। इसका आपका 2 घर होगा, इसका आपका 2 घर होगा, इसका भी आपका 2 घर, और इसका भी आपका 2 घर। तो देखिएगा ध्यान से समझना आपको, ये जो आपका घर है फिर इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, इस तरह से, और ये देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका हो गया ए से ऑक्सिलरी, बी से वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। ए से ऑक्सिलरी, बी से वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बोले या हेल्पिंग वर्ब बोले, ठीक है। एम से मेन, बी से वर्ब, मेन वर्ब, या तो बोले प्रिंसिपल वर्ब। यहाँ हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ हो गया मेन वर्ब, यहाँ हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ हो गया मेन वर्ब। ध्यान से देखिए, अगर आप इस टेबल को याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, याद नहीं ध्यान में रखते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं, तो आपको किसी भी टेंस के वाक्य रहे आप इस टेंस के स्ट्रक्चर की मतलब इस टेबल की माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको आगे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हो गया प्रेजेंट, क्या हो गया प्रेजेंट, यहाँ पे आपको हो गया पास्ट, यहाँ पे हो गया आपका फ्यूचर। तो देखिए ये हो गया घर आपका, इसका ये हो गया, इसका घर हो गया आपका, और ये इसका घर हो गया।
दो टेबल को अगर आप याद रखिएगा, जिंदगी भर आप टेंस नहीं भूलिएगा, मेरा गारंटी है। अगर ये दोनों टेबल को आप ध्यान में रखिएगा तब बार बार खाली स्ट्रक्चर पढ़ने से अच्छा है कि अगर आप जो है दो टेबल को ध्यान में रखिए तो आपको स्ट्रक्चर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए आप समझते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका अगली वर्ब का प्रयोग होगा, तो आप याद रखिएगा डू और डज का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगली वर्ब में किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर मेन वर्ब की बात करें तो इंडेफिनिट टेंस में आपका मेन वर्ब में या तो V1 या तो V5 आता है। अगली वर्ब की बात करें अगर कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें अगली वर्ब में तो आपका एम इज या तो आर आता है। अगर मेन वर्ब की बात करें कंटिन्यूअस तो V4 आएगा। कंटिन्यूअस में मेन वर्ब में क्या आएगा, इसके पहले जस्ट अभी हम आपको बताए थे ना अभी, बस 2 मिनट पहले बताए थे। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगली वर्ब में आता है आपका हैव या तो हैज आता है। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की तो क्या आएगा, V3 आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब में क्या आता है, V3। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो आपका अगली वर्ब में आपका आएगा हैज या हैव, हैज या क्या आएगा, हैव आएगा। अब प्लस आता है बीन आता है। मतलब देखिए इसमें परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट बात तो लिखा जाएगा हैव हो गया। अब प्लस कंटिन्यूअस के लिए आपका बीन आ गया, मतलब हैव प्लस बीन। फिर बात करें मेन वर्ब की तो V4। कंटिन्यूअस जहां रहेगा मेन वर्ब में क्या आएगा, V4 आएगा। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगली वर्ब में क्या आता है, बता दें आपको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगली वर्ब में डीड आता है, क्या आता है, डीड आता है। और मेन वर्ब में आता है आपका या तो V1 या तो V2 आएगा। जब डीड लगेगा तो हमेशा V1 आएगा, और जब डीड नहीं लगेगा तो V2 आएगा। डीड जब लगेगा तो V1 आएगा, डीड नहीं लगेगा तो V2 आएगा। आगे हम कहीं बताएंगे इसके बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो अगली वर्ब में क्या आता है आपका, अगली वर्ब में आपका आता है बाज एंड वेयर। और मेन वर्ब में तो कंटिन्यूअस में V4 आएगा, है ना, कोई भी कंटिन्यूअस रहे V4 आएगा आपका। अगर हम बात करें परफेक्ट में बात करें तो पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब आपका अगली वर्ब में क्या आएगा बोलिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका अगली वर्ब में आपका आता है हैड, क्या आता है, और मेन वर्ब में तो V3 आएगा। मेन वर्ब में क्या आएगा, V3 आएगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा अगली वर्ब में, तो आपका परफेक्ट बात तो लिखाएगा ही, मतलब हैड तो आएगा ही। और हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तो हैड प्लस क्या हो जाएगा, बीन, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए बीन आता है। और यहाँ पे क्या आएगा, V4। जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस वहाँ V4 आएगा। अब देखिए एक और आपके बच गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका अगली वर्ब में आता है शैल या विल। शैल या क्या आता है, विल आता है। और मेन वर्ब की बात करें तो हमेशा V1 आता है। मेन वर्ब में क्या आता है, हमेशा V1 आता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपका मेन वर्ब में अगली वर्ब में क्या आएगा, तो शैल विल तो आएगा ही, शैल विल आएगा प्लस क्या आएगा, बी आएगा, प्लस क्या आएगा, बी। इसको ध्यान में रखिएगा। और मेन वर्ब तो V4 आएगा ही क्योंकि कंटिन्यूअस है। और बात करें परफेक्ट की तो परफेक्ट में मेन वर्ब अगली वर्ब में क्या आएगा, तो आपका शैल या विल तो आएगा ही, अब प्लस क्या आएगा, हैव, प्लस क्या आएगा, और मेन वर्ब में क्या आएगा, क्योंकि परफेक्ट तो V3 आएगा ही। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो आपका अगली वर्ब में क्या आएगा, तो आपका जो परफेक्ट वाला पूरा लिख दीजिए, ठीक है। तो परफेक्ट में आपका शैल और विल है प्लस क्या है, प्लस बीन जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। और ये मेन वर्ब में क्या आएगा, V4 आएगा। इस प्रकार से जो है इस दोनों टेबल को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपको जो है किसी भी टेंस का वाक्य रहे आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सेंटेंस 5 तरह का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाला। अगर उस सेंटेंस का 5वां स्ट्रक्चर आपको अगर याद है तो आप किसी भी टेंस का अपने मन से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अगर ये आप याद रहेगा। कैसे, क्योंकि जानते हैं किसी भी सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो उसके आधार पर किसी भी टेंस का आप जो अपने मन से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कब, जब आपको टेबल याद रहेगा तब। तो आशा करता हूँ आप लोग को टेंस अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा, है ना।
बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. टेंस में कोई दिक्कत अब होगा? No, sir. टेंस में और किसी को दिक्कत होगा? बोलिए क्या कोई क्वेश्चन है? No, sir. तो चलिए मिलते हैं अगली की क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।